हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपरलेटिव क्रिप्टो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या कुछ करने वाला है। एक्से यूएसडी की फोरकास्ट इस वीडियो में हम बात करेंगे। इफ यू वांट टू लिसन दिस फोरकास्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज, प्लीज स्किप टू द टाइम स्टैम्प शोइंग इन द वीडियो। अगर आप इंग्लिश में इस फोरकास्ट को सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप डायरेक्टली इंग्लिश टाइम स्टैम्प पे आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो हम देखते हैं जैसे कि मंडे को यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है यूएस डॉलर की। ट्यूसडे को यहाँ पर 7:30 पीएम पर सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की यहाँ पर न्यूज़ है। वेडनेसडे को 7 पीएम पर फेड चेयर पोवेल यहाँ पर स्पीच देने वाले हैं। यहाँ पर थर्सडे को 6 पीएम पर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और फाइनल जीडीपी का डाटा आने वाला है। फ्राइडे को यहाँ पर 6 पीएम पर जी कोर पीसी प्राइस इंडेक्स की यहाँ पर न्यूज़ है। तो यहाँ पर फ्राइडे, थर्सडे एंड वेडनेसडे एंड ट्यूसडे यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है। मंडे को छोड़कर यहाँ पर कुछ ना कुछ न्यूज़ है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीकली चार्ट के अंदर। आप वीकली चार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड यहाँ पर बुलिश चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था लगातार, और आप यहाँ पर देख सकते हैं वो यहाँ पर बॉटम की तरफ आया हुआ था इस चार्ट के, और लास्ट वीक यहाँ पर अग्रेसिवली गोल्ड ने इस चैनल को ब्रेकआउट किया, और आप देख सकते हैं पूरी रेड कैंडल यहाँ पर ब्रेकआउट करते हुए यहाँ पर रेड में ही कैंडल क्लोज आउट हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्लैट रेड कैंडल, आप देख सकते हैं फ्लैट रेड कैंडल यहाँ पर बनी और ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर छोटी सी टेल यहाँ पर कैंडल ने छोड़ी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड कैंडल तो बनी, लेकिन अभी भी जो बियरिश चैनल है वीकली चार्ट के अंदर वो यहाँ पर फॉलो आउट हो रहा है। आप देख सकते हैं लोअर लोज एंड लोअर हाइज। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो चैनल का यहाँ पर टॉप है वहाँ पे जो रेसिस्टेंस एरियाज यहाँ पर अब इम्पोर्टेंट जो है वो है 1960 एंड 1970 के लेवल्स। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ है चैनल के हिसाब से वो 1910 के लेवल्स हैं। अब यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बता दें कि 1870 के आसपास ये जो ये वाला लेवल है 1870 का, यहाँ पर एक गैप बना हुआ है गोल्ड का। ये जो आप बुलिश कैंडल इतनी बड़ी देख सकते हैं, इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो गैप में हुई थी, और 1870 पे यहाँ पे गैप है गोल्ड का। उसको भी यहाँ पर फिल आउट करते हुए गोल्ड यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके चांस अभी कम ही है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से रिवर्सल भी पॉसिबल है। यहाँ पर नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक रहने वाला है। अगर गोल्ड यहाँ पर बुलिश कैंडल यहाँ पर दिखाता है और 1960-70 के लेवल्स की तरफ जाता है तो यहाँ पर तो दोबारा से बुलिश ट्रेंड की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अगर हम इस चार्ट को यहाँ पर जूम आउट करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गोल्ड का एक फ्लैग पोल वाला पैटर्न हम बात कर रहे थे वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फ्लैग एंड पोल का जो पैटर्न है यहाँ पर छोटा सा ही ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, और वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे करेक्शन दिखाई दे रही है। तो हम यहाँ पे ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे अगर ये पैटर्न यहाँ पर सक्सेसफुल होता है और यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट होता है तो यहाँ पर फर्दर बुलिश ट्रेंड यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। अब बात करते हैं डेली चार्ट के अंदर। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बुलिश चैनल था उसका ब्रेकआउट हुआ, और जो यहाँ पर ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल था उसका बॉटम की साइड यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पर जो 1910 का लेवल है वहां पर यहाँ पर गोल्ड आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली में जो ये बुलिश कैंडल है ये 1940 का जो रेसिस्टेंस लेवल्स यहाँ पर पहले जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट था यहाँ पर 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे गोल्ड ने उस लेवल को यहाँ पर होल्ड किया। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गोल्ड ने उस लेवल को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे रिवर्सल आप देख सकते हैं 1960 के लेवल्स तक गोल्ड गई, और फिर वहां से यू टर्न गोल्ड ने लिया, और इस बार 1940 के लेवल को ब्रेकआउट करते हुए गोल्ड ने डाउनसाइड करेक्शन किया और 1910 के लेवल तक आता हुआ दिखाई दिया। तो अब जो 1940 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था वो ब्रेकआउट हो चुका है, और अब गोल्ड उसको
इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस की तरह करेगा। और आप यहाँ पे डेली में देख भी सकते हैं, यहाँ पे 1940 के लेवल तक यहाँ पे गोल्ड ने उसको टच किया और वहां से वापस से कैंडल डाउन साइड की तरफ आती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे हम फिबोनाची लेवल की भी बात करेंगे। फिबोनाची में क्या कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम फिबोनाची लेवल्स भी देखेंगे डेली चार्ट के अंदर, क्योंकि उसमें भी एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जो लो और हाई है हम उसको लेंगे और यहाँ पे फिबोनाची लेवल्स को यहाँ पे प्लेस करेंगे। यहाँ पे आप जैसे ही फिब लेवल को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो को दिखाई देगा गोल्ड यहाँ पे जो 0.618 का लेवल होता है वहां पे आई हुई है। आपको हम बता दें फिब लेवल में 0.618 का लास्ट सपोर्ट होता है और ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट होता है फिब लेवल्स में। तो यहाँ पे गोल्ड 0.618 के लेवल पे यहाँ पे आया हुआ है और ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल भी यहाँ पे हो सकता है 1910 का। तो आपको बता दें कि 1910 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे है वो 1900 के आसपास इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो गोल्ड अगर यहाँ पे 1910 के इस लेवल को यहाँ पे सपोर्ट के तौर पे यहाँ पे होल्ड करता है, तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गोल्ड रिट्रेसमेंट दिखा सकता है 1940 का जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है और 1960 के इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स की तरफ। और अगर यहाँ पे फर्दर डाउन साइड ब्रेकआउट होता है तो 1900 का फर्स्ट यहाँ पे जो सपोर्ट है वो है। और आपको जैसे कि हमने वीकली चार्ट के अंदर बताया था जो 1870 के आसपास यहाँ पे गैप है, आप यहाँ पे भी उसको देख सकते हैं। तो अगर 1900 का यहाँ पे लेवल यहाँ पे होल्ड नहीं होता है तो गोल्ड फिर इस 1870 के गैप को फिल करता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ तक। अब बात करते हैं 4 आवर्स के चार्ट के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो डिसेंडिंग चैनल है उसका यहाँ पे अच्छे से फॉलो अप हो रहा है। आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया डिसेंडिंग चैनल में यहाँ पे गोल्ड 4 आवर्स में यहाँ पे ट्रेड होती हुई दिखाई दे रही है। लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई गोल्ड यहाँ पे बॉटम में आई हुई है इस चैनल के 1910 का जो इम्पोर्टेंट लेवल है। और चैनल का बॉटम वहां से गोल्ड ने थोड़ा बहुत यहाँ पे रिट्रेसमेंट दिखाई दिया है, शो किया है। अब यहाँ पे गोल्ड आप देख सकते हैं जो यहाँ पे 1940 के जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था वहां से रेसिस्टेंस दिखाई गोल्ड ने। आप देख सकते हैं कितना शार्प यहाँ पे 4 आवर्स में आप रिवर्सल देख सकते हैं इस कैंडल में। यहाँ पे 1940 का जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस था वहीं से गोल्ड ने यहाँ पे रिवर्सल लिया और यहाँ पे अब 1920 पे गोल्ड यहाँ पे क्लोज हुई मार्केट। तो अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट नियरेस्ट सपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं 1920 का लेवल, यहाँ पे वो भी एक सपोर्ट है 1910 एंड 1900 लेवल। और जो ऊपर रेसिस्टेंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट बने हुए 1940 का एक मेजर इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस अब यहाँ पे गोल्ड के लिए फॉर्म हो गया है। क्योंकि आप देख सकते हैं पहले भी गोल्ड ने इसको एज ए सपोर्ट कितने नाइसली यहाँ पे होल्ड किया था। 4 to 5 टाइम्स यहाँ पे गोल्ड ने इस सपोर्ट को होल्ड किया। लेकिन अब ये एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे ये एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। इसके बाद जो 1955 का इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। और अगर गोल्ड यहाँ से इस चैनल को ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल्स है 1960 1970 एंड 1980 लेवल्स। अब यहाँ पे आपको जैसा कि बताया था 0.618 का यहाँ पे इम्पोर्टेंट फिब लेवल भी है, सपोर्ट लेवल। तो गोल्ड यहाँ पे चैनल के बॉटम से यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पे फिब लेवल भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है और एक सपोर्ट जोन भी है और चैनल का बॉटम भी है। तो यहाँ पे गोल्ड यहाँ से रिवर्सल होने के चांसेस हैं 1940 का जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है उसकी तरफ। और अगर यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकआउट होता है देन 1900 का इम्पोर्टेंट लेवल एंड देन 1870 जो गैप है उस लेवल की ओर गोल्ड जाता हुआ दिखाई देगा। अब बात करेंगे 1 आवर चार्ट के अंदर। 1 आवर चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गोल्ड यहाँ पे साइडवेज मार्केट में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था 1980 एंड 1940 के लेवल के अंदर। 1940 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और फिर यहाँ पे 1940 का जो सपोर्ट लेवल था वो एज अ रेसिस्टेंस यहाँ पे एक्ट हुआ। अब 1940 का इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है और आप देख सकते हैं आर्ली चार्ट के अंदर यहाँ पे गोल्ड फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि फॉलिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे अपसाइड ही होता है ज्यादातर। तो यहाँ पे हम बता दें कि अगर
यहाँ पे गोल्ड इस चैनल को ब्रेकआउट करता है फॉलिंग वेज पैटर्न को, तो आप इसमें यहाँ पे बाय ले सकते हैं। अगर यहाँ पे जहाँ पे भी गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है, यहाँ जैसे यहाँ पे गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया, तो आप यहाँ से बाय के अंदर एंटर कर सकते हैं। और जो आपका फर्स्ट टीपी रहेगा वो यहाँ पे 1940 का रहेगा, जो इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है। सेकंड 1955 एंड थर्ड 1965। जो एसएल रहेगा वो यहाँ पे बिलो द फॉलिंग वेज पैटर्न रहेगा। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा ब्रेकआउट के नीचे, और एंट्री आपकी ब्रेकआउट के बाद ही रहेगी। यहाँ पे बीच में एंट्री बिल्कुल भी मत लेना बुलिश साइड। यहाँ पे जब भी इस पैटर्न का ब्रेकआउट होगा तभी एंट्री बनती है फॉलिंग वेज पैटर्न की। और मैक्सिमम टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट अपसाइड ही होता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स भी है 1910 के आसपास और 0.618 फिब लेवल्स। तो यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है वो 1910 एंड 1900 के नियरेस्ट सपोर्ट लेवल्स हैं, जहाँ से आप बाय ले सकते हैं। और फॉलिंग वेज पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बाय ट्रेड यहाँ पे बनती है। आप हमारा ट्विटर हैंडल भी यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे हम लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स, फॉरेक्स अपडेट्स, मार्केट अपडेट्स, क्रिप्टो एयरड्रॉप अपडेट्स यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। हमारा जो ट्विटर हैंडल है वो है @superlative2110। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके हमें यहाँ पे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। हमारा एक फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, जिसको आप दिए गए लिंक से, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का जो यूजर नेम रहेगा वो रहेगा @सुपरलेटिव क्रिप्टो। बीच में कोई भी डॉट अंडरस्कोर स्लैश कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम फ्री फॉरेक्स सिग्नल्स, क्रिप्टो अपडेट्स, एयर ड्रॉप अपडेट्स यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब आप इस फोरकास्ट को इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। Of the XAUSD for the upcoming week. Now let's take a look at the upcoming news for the next week. On Monday, there is no important news for the US dollar. On Tuesday, there is one important news at 7:30 p.m. about CB consumer confidence. Now on Wednesday, there is important news of Fed Chair Powell speech at 7 p.m. On Thursday at 6 p.m., there is important news of final GDP data and unemployment claims data. On Friday at 6 p.m., there is one important news about core PC price index for US dollar. Now, first of all, let's take a look in the weekly chart. In the weekly chart, you had already seen that gold was trading in a bullish channel for almost 5 to 6 months. As you can see, gold was nicely trading in this bullish channel. Week, you can see that gold had formed a big red candle and did a breakout from this bullish channel. You can see a flat red candle with a small tail, but there is one more scenario that gold is still trading in this descending channel. You can see that lower highs and lower lows. Gold is still holding this descending channel, and now the important resistance areas are of the top of this descending channel is at 1960 and 1970 levels. And one more thing, 1940 was an important support for gold. You can see that gold was nicely holding that support, but now 1940 will act as an important resistance level for gold. Now 1910 is an important nearest support for gold, and second important support level of gold is at 1900 level. Next week, you can see two scenarios. Gold can retrace from this level, and if gold did a further downside breakout, we can see gold can come to the important levels of 1870 and also 1850. I want to tell you that there is a gap at 1870 levels at this stage. Here, at this place, gold had formed a gap at the level of 1870, and if gold did further downside breakout, we can see gold coming to fill the gap of 1870 levels. But if gold took a
support at the 1910 levels next week and formed a bullish candle, we can see gold going back to the important resistance levels of 1940 and even 1960, 1970 at the top of this descending channel. If we zoom out this chart, you can see that gold has formed a flagpole pattern. You can see here that this is a flag and pole pattern for gold, and gold did a small breakout upside at here, and now it is correcting the market. Don't do further correction downside. We can see that gold will complete this flag and pole pattern and further move in a bullish trend upside. Now let's take a look into the daily chart. In daily chart, you can see the gap clearly at the 1870 levels. Here is the gap at 1870 levels for the gold. In daily chart also, you can see the bullish channel and the breakout of the bullish channels at this stage. In daily chart, you can also see the descending triangle and also the breakout of the descending channel downside. You can see that here is the important support level of 1910 and this is the important support level of 1940. This will now act as an important resistance for gold, as you can see here also the daily candle took a reversal from the 1940 resistance level. Now let's take a look at the fib levels. Now we will also place fib levels. This is the low of the fib level and this is the high of the fib level. After placing the fib retracement levels, you can see that gold is now come to the important fib level of 0.618. I want to tell you that 0.618 is the last support levels of the fib level and also an important support level for the fib retracement. Now gold is trading at the 0.618 important fib level, so we are expecting that gold will took a reversal from this fib level and important support zone to the resistance levels of 1940 and even 1960. And if gold did a further downside breakout, you can see gold coming to the important support level of 1900 and 1870 gap filling level. So now let's take a look at the 4-hour chart. In 4-hour chart, you can see gold is trading in a descending channel very nicely. You can see that lower highs and lower lows, gold is trading in this descending channel. Now here, as you already know, 0.618 level and the bottom of this descending channel and 1910 support area. So we are expecting a bounce back from this zone to the important resistance levels of 1940. Here you can see that sharp retracement from the 1940 resistance level. So 1940 will act as an important resistance from now. You can see that it was an important support area. Gold has holded this zone 3 to 4 times, but now it will act as an important resistance level. And after that, the important resistance levels are 1955. And if gold did a breakout from this descending channel, you can expect gold will further move bullish side to the important resistance levels of 1970 and 1980. And if gold did a breakout downside from this descending channel, you can expect gold will further decline to the gap level of 1870. Now, in 1 hour chart, now let's take a look into the 1 hour chart. In 1 hour chart, you have seen that gold was trading in a sideways market in a range of 1980 and 1940. So in 1 hour chart, gold has formed a falling wedge pattern. Now I want to tell you that in falling wedge pattern, maximum times the pair did a breakout upside, and in this pattern also 1910 is the important support area here. And if I want to tell you, if gold will do a breakout from this falling wedge pattern, you can take a buy trade setup after the breakout of this falling wedge pattern. At here you can place your buy orders after the breakout and your SL will be placed at this point, and your first TP should be 1940 important resistance zone. Second
TP at second important resistance of 1955 and third at 1965 levels. So I want to tell you, wait for the breakout of this falling wedge pattern, and also there are important support levels of 1910 and 1900. You can take a small buy trade from there also. And at 1940 level, if gold hold the resistance of 1940, you can take a short trade from there also. At 1940 level, you can take a short, as 1940 was an important support level, so now it will act as an important resistance level for gold. So you can also take a trade from 1940 if gold act as a resistance from the 1940 levels. Or you can also follow us on our Twitter handle. Our Twitter handle is @superlative2110. Here we post important crypto and forex market news updates, crypto airdrop updates, and forex signals also. You can join us in our free Telegram channel also. The link is available in the description. You can directly click on that link and join our Telegram channel. Here we post free crypto airdrop updates, news updates, and free forex signals. Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe the channel, like the video, share your thoughts in the comment section, and share the video with your friends. अगली वीडियो बहुत ही जल्द चैनल पर आएगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।